रांची जिला ग्राम प्रधान संघ सम्मेलन का आयोजन गुरुवार को राजा उलातू पंचायत भवन के समक्ष जिलाध्यक्ष उमेश कुमार बड़ई की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में ग्राम प्रधानों को शक्तियां और सम्मान दोनों देने का काम किया गया था, लेकिन हेमंत सरकार में शक्तियां और सम्मान दोनों ही वापस ले लिया गया है। इस अवसर पर कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही ग्राम प्रधानों ने अपनी पीड़ा सभा में रखने का काम किया है। देखिए पूरी वीडियो विस्तार से। पहले ही कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती। तो जब तक गांव का स्वशासन मजबूत नहीं होगा, ये देश मजबूत नहीं होगा। और गांव में रहने वाली जनता की आशा आकांक्षाएं स्वशासन के माध्यम से ही पूरी होनी चाहिए। और इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था या हमारे झारखंड में जो प्राचीन समय से जो ग्राम सभा मानकी मुंडा व्यवस्था चली आ रही है, और उसी के तहत चाहे पंचायती राज व्यवस्था का मुखिया के माध्यम से हो या फिर कोल्हान में मानकी मुंडा व्यवस्था के माध्यम से हो या इस तरह ग्राम प्रधान के माध्यम से, अब सब अपने अपने स्तर से गांव को सशक्त गांव बनाने में लगे। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि गांव को सशक्त बनाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर तीसरा, ये ग्राम प्रधान 5वीं अनुसूची के तहत जब तक सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग नहीं थे, कांग्रेस के लोग, तो विधानसभा में हल्ला करता था कि 5वीं अनुसूची को ग्राम प्रधान को मान्यता दो। लेकिन सरकार आई, 3.5 साल होने जा रहे हैं ना, 5वीं अनुसूची में मोदी जी ने ग्राम प्रधान के लिए 2016 में पार्लियामेंट से पास करके सभी राज्यों को भेजा था। हमारी सरकार भी जैसे ही भारत मोदी सरकार के बाद हमारे पास आई, हमने पूरा विभाग का बैठक करके कि ग्राम प्रधान को स्वशासन का और काम देने का हमने पूरा संलेख बना लिया था। कैबिनेट में आना था, तब तक चुनाव घोषणा हो, सारा पेपर तैयार है। 5वीं अनुसूची में ग्राम प्रधान को जो आप मुद्दा उठा रहे हैं ना कि मान्यता मिलनी चाहिए, योजनाओं में उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ये तभी होगा जब 5वीं अनुसूची के तहत झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव, जिस तरह मोदी जी ने प्रस्ताव पास किया, उसी तरह झारखंड विधानसभा से ही प्रस्ताव पास होनी चाहिए। लेकिन 3.5 साल हो गए, आदिवासी मुख्यमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, लेकिन आदिवासियों का भला सोच रहा है? बोलो प्रधान साहब लोग। हम आपको आश्वस्त करते हैं, बीजेपी की सरकार आएगा, पहला कैबिनेट 5वीं अनुसूची के तहत जो ग्राम प्रधान को अधिकार है, उसको अधिकार हम लोग देने का काम नहीं। आपने हमारी स्वास्थ्य सशक्त माध्यम आचार ग्राम प्रधान के माध्यम से लोगों की आकांक्षाएं आशाएं पूरा होता, लेकिन आज ग्राम सरकार के द्वारा सूची में व्यवस्था मिलनी सबने देखा। उन्होंने जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्राम प्रधान को हम लोग सारे आयोजित की गई। जोहार। आज झारखंड प्रदेश के राजधानी रांची जिला अंतर्गत अनगढ़ा प्रखंड में आज पूरे ग्राम प्रधान संघ के सम्मेलन हुआ। उसमें आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी आए और
ग्राम सभा के बारे में इन्होंने 2006 में चुनाव हुआ था, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे उस समय, और कार्य विस्तार पूर्वक होता था। पंचायत चुनाव हुआ तो थोड़ा धीमी गति हो गया ग्राम सभा, ग्राम प्रधान भी थोड़ा निष्क्रिय हो गए, चूँकि मुखिया जो चुने गए वो थोड़ा वैल्यू नहीं देने के कारण। लेकिन ग्राम प्रधान का जो शक्ति है, जो लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, ये सेंट्रल का है। और 1996 से दिलीप सिंह भुरिया जो हमारे अध्यक्ष थे, आज उनके रहते, और आपका राजन सिंह मुंडा जी, बहुत इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा। ये आदिवासी राज में आदिवासी ही डिसीजन करेंगे और आदिवासी ही पूरे अनुसूचित क्षेत्र में प्रधान हैं। आज नारा नहीं, ये कानून है सेंट्रल सरकार का, तो झारखंड सरकार इसको पूर्ण रूप से लागू करे और ग्राम प्रधान का जो अधिकार है, हक है, इसको पूर्ण रूप से लागू करके पूरा ग्रामीणों को एक से एक जल जंगल जमीन का जो सुविधा मिलना है, जैसे बालू घाट, हाट, माइनिंग, पत्थर का, चूँकि आदिवासी लोग, मूलवासी लोग तो पूरे जंगल में ही रहते हैं, इसका पूर्ण रूप से 100% अधिकार मिले और जो पेशा कानून है पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, तो अपने आप जनता ना थाना आएंगे, ना ब्लॉक आएंगे, ना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा। और यही है। और आदिवासियों का तो यही है, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी बोलते थे, जो नाची वो बाची, तो पूरे झारखंड तो आदिवासी है। भगवान बिरसा मुंडा का धरती है, वीर बुद्धू भगत की धरती है, नीलाम्बर पीताम्बर जी का धरती है, आपका जीतराम विद्या जी का धरती है, और बहुत खुशहाल हैं झारखंड के लोग, ईमानदार हैं। आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि झारखंड के जो लोग हैं वो काफ़ी सीधा साधा ईमानदार है, मेहनत है, भूखा रहना पसंद करते हैं, लेकिन 2 नंबर नहीं करते हैं। तो हम चाहेंगे इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ से संदेश जाए हमारे झारखंड से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के पास, गृह मंत्री अमित शाह जी के पास, हमारे राष्ट्रपति महोदया जो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो राज्यपाल के महामहिम हैं, और आप लोगों ने आया, पूरे रांची जिला के ग्राम प्रधान आए, तमाम ग्रामीण आए, पूर्व मुखिया आए और सभी ग्रामीण आए। आज रघुवर जी ने बहुत अच्छा विचार किया और सभी को हम अपने ओर से उमेश कुमार बड़ाई, ग्राम प्रधान संघ जिला अध्यक्ष, सभी को तहे दिल से बाहर करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार। एक सवाल है कि बार बार बैठक जब चल रही थी, सभा चल रही थी, तब यह कहा गया कि कई ग्राम प्रधानों ने कहा कि उन्हें अब तक जो है आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला, मतलब पहचान अपनी नहीं मिल पाई है। क्या संघर्ष कर रहे हैं आप लोग? पहचान मिली थी और सबको, देखिए जो विधायक हैं उनको भी एसडीओ साहब देते हैं, ये विधायक हैं, उनका सर्टिफिकेट, सांसद को भी डीसी देते हैं, तो प्रधान को भी, चूँकि कोडिशन आपका डीसी साहब से है, इसलिए तो परिचय पत्र होना ही चाहिए। मान लीजिए हम ही जिला अध्यक्ष हैं, हम ही दूसरे राज्य चल गए, हम ही इसी गांव में, अगर थाना पुलिस चाहे गांव ग्राम वाला अगर किसी तरह चेक करेगा तो हमको दिखाना पड़ेगा। हम तो बोलेंगे भाई फलना जगह का ये ग्राम प्रधान है, लेकिन अगर लिखित रिटर्न में रहेगा तो प्रशासन के लोग को भी मानना होगा और गाँव वाला के लोग को भी। और सरकार से मेरी रेगुलर बात हो रही है, जितना अधिकार है, और हमारा एक ही सोच है, यहाँ से दिल्ली तक हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे और जीत के रहेंगे और सबको हक अधिकार दिलाएंगे, हमारा ये पूर्ण विश्वास है। सबसे पहले तो मेरा जोहार है। अभी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके तहत महिलाओं को सरकार की तरफ से 50% की आरक्षण है, जिसमें महिला की भागीदारी काफ़ी है। 50 से बढ़ के 55% तक महिला पंचायत चुनाव में चुन के आ रही हैं, और वो ग्राम सभा या तो पंचायती राज में उनकी भागीदारी बहुत अच्छा है, वो काम बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं। बशर्ते हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे हर उस पंचायत के महिला प्रतिनिधियों को कि वो अपने जो ताकत है, जो अपनी पहचान है, उसको बनाएं, अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि सरकार हमें हक नहीं देगी, जनता हमें अपना हक दे चुका है, हर पंचायत प्रतिनिधि को दे चुका है। बशर्ते हक को आगे लेके अपनी मांग को जोर से रखें और पंचायत में एक नई दिशा के साथ काम करें। महिलाएं वो सब कर सकती है जो वो चाहती है पंचायत के लिए। आज रघुवर दास आए थे, रघुवर दास ने कहा कई सारी ऐसी शक्तियाँ जो है उनके सरकार में महिलाओं को दी गई थी, जैसे रजिस्ट्री जो है 1 रुपया में होता था। सारी सरकारें जो इस वर्तमान में जो सरकार है वो सारी योजनाओं को बंद कर चुकी है। क्या कहेंगे कि पूर्व की सरकार ठीक थी या ये सरकार अच्छी हो?
ये बात तो आप जो सवाल किए हैं वाकई में बहुत अच्छा किए हैं, सही बात है। हमारी जो रघुवर दास की सरकार थी, पूर्व की जो सरकार थी, वो झारखंड में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। रोड से लेकर, शिक्षा से लेकर, बिजली से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर हर क्षेत्र में उनका काम बहुत अच्छा रहा है। प्लस जो हमारे झारखंड में 1 रुपया रजिस्ट्री के माध्यम से जो महिलाओं को जो हक दिया जाता था, उससे पहले कोई सरकार ने नहीं की थी, जो हमें रघुवर दास ने दिए थे। आज बड़ी दुख के साथ कहना हो रहा है कि आज हमारे जो झारखंड में आदिवासी सरकार है, वो हमारा हक को छीन रहे हैं। जो हमें सरकार दी थी उसे भी छीन रहे हैं, जो झारखंड के लिए काफ़ी ही दुखदाई है। हमारे 1 रुपया रजिस्ट्री उनको नहीं छीननी चाहिए। और जहाँ तक हमको पता है, अभी कोर्ट कचहरी में देखा जा रहा है, जो भी केस फाइल होती थी, पहले बहुत कम पैसा लिया जाता था, फीस लिया जाता था, जिससे आम जनता भी अपना हक के लिए लड़ सकते थे। लेकिन अभी वो अपना हक भी नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फीस देना पड़ रहा है कि वो अपना ज़मीन देखते हुए उनके हाथों से छीनी जा रही है, जो कि बहुत दुख है। और हम अब झारखंड सरकार से यही अपील करेंगे कि अपना रवैया को अब बदलिए और झारखंड के हित के प्रति, यहाँ के आदिवासियों के प्रति अपना रवैया बदलिए और झारखंडी के हित के में काम कीजिए। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुषमा बड़ाइक है। हम अनगढ़ा के बीसा पंचायत के पूर्व मुखिया हैं, और बस इतने करके अपना बारी।